को नहीं पढ़ा। आत्मा तत्व नहीं है, कहीं भी तत्व में आत्मा को नहीं लिया। आत्मा पदार्थ भी नहीं है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो कहीं पकड़ में आएगी नहीं वो। और तुम्हें है का अनुभव करना है। आत्मा नहीं है बंधु, है ही नहीं। चक्कर में मत पड़ना, ये आत्मा है, ये आत्मा है, कुछ नहीं है, ये सब जीव है। ज्ञान दर्शन से जो पकड़ में आ रहा है वो जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा अलंग हरणम। लिंग किसे बोलते हैं? चिन्ह को। लिंग किसे बोलते हैं? पहचान को। आत्मा की कोई पहचान नहीं। गजब का सूत्र। उमा स्वामी का तत्वार सूत्र तो सरल था। तो एक थर्मामीटर दे देते हैं हम, जहां जहां ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव है। तत्वार सूत्र में आत्मा नाम ही नहीं लिया गया, आत्मा है ही नहीं वहां जीव है। वो जीव है। आत्मा की खोज तो अध्यात्म ने की, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने की। षटखंडागम में आत्मा नहीं है, जीव का वर्णन है। जीव समास। मार्गणा, जीव को खोजो। गुणस्थान, जीव को ओग सामान से। आत्मा का नाम ही नहीं है। करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग में आत्मा की चर्चा मुख्यता से है ही नहीं। की है तो वो संग्रह है, जीव की चर्चा की। प्रथमानुयोग में जितने महापुरुष कहे ये जीव कहे, ये जीव हैं, आत्मा नहीं कही। महापुरुषों को जीव कह दिया। प्रथमानुयोग में उन जीवों का वर्णन है, उस आत्मा का वर्णन है नहीं। चरणानुयोग में भी आत्मा का वर्णन नहीं। सब जीवों का वर्णन है। षट काय के जीव हैं, इनको बचाओ। करणानुयोग में तो जीव का नाम ही नहीं है। आत्मा का, जीव का नाम तो है। अध्यात्म की सबसे बड़ी खोज है आत्मा, और वो है नहीं। रिपीट करता हूं, सबसे बड़ी खोज है आत्मा, जो है नहीं। अब काय की खोज है? जब है ही नहीं तो खोज कैसी? हाँ, वो ही आनंद है। हस्ती का आनंद नहीं लेना है। हस्ती का आनंद तो हमने कहा ना, परीक्षा मुख में आ जाता है। अहम वेद्मि, मैं जीव हूं। ये हस्ती का आनंद है। हस्ती का आनंद नहीं लेना। हस्ती का आनंद तो सब बच्चे को भी आ रहा है। जो कहीं है नहीं, उसका आनंद, उसका आनंद, वो आत्मा जिसका स्वरूप नहीं है, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, संस्थान नहीं। ये जो आकार है ना, ये जीव का आकार है, आत्मा का आकार नहीं। वो कहते हैं ना, किंचित न्यून जब सिद्ध जाता है, ये आज जीव का आकार है। व्यंजन पर्याय जीव की है, आकार नहीं है। निराकार, आकार रहे थे वो, संस्थान ही नहीं है उसका। जीव तो प्रदेशत्व गुण के कारण, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका कोई आकार ना हो। प्रदेशत्व गुण कहता है आकार है, आकार के बिना नहीं रह सकता। कौन? जीव। आत्मा कहती मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं, मैं पर्याय रूप नहीं, मैं द्रव्य रूप नहीं, मैं गुण रूप नहीं। समय सार में कह दिया पूज्यवर ने, आत्मा, आत्मा को जानो। मर गए खोज खोज के, कहीं आत्मा ही नहीं मिल रही है। कहीं आत्मा पर्यायों में जाओ, बोले ये आत्मा नहीं है। पर्याय को खोज के रख दिया कि लो ये मैं सिद्ध बन गया, बोले आत्मा नहीं है। पर्याय रूप नहीं होती आत्मा।
गुण मान लो, ज्ञान दर्शन को कुछ मान लो, ये आत्मा नहीं है। द्रव्य मान लो, नहीं आत्मा नहीं है। तो आत्मा की पहचान बताओ, बोले कोई पहचान नहीं है। तो आत्मा की कोई पहचान तो बताओ कि आत्मा है क्या चीज। जान अलिगं गहनम जीव मनोदिठ संतानम। हिल गई आत्मा, हिल गया सब व्यक्ति। कैसे असंभव, ये कैसे संभव होगा? कोयला की खान में बैठकर कहता दाग नहीं लगना चाहिए, कैसे बैठे? काजल की कोठरी में कैसे हूं सयानो जाए लीक लागे पर लागे। लेकिन कुंद कुंद की परीक्षा है, लीक नहीं लगना चाहिए। काला धब्बा तो काली कोठरी में मत भेजो, भेजूंगा तो काली में भेजूंगा, तो तुझे इस मल के पिटारे में ही बस तू मल को शुद्ध कर दे, मल के पिटारे को पवित्र कर दे। मल रहित पिटारे को तो दुनिया शुद्ध करती है, तो मल सहित पिटारे को शुद्ध कर दे। पहचान के लक्षण लेकर के तो दुनिया पहचान लेता है। जिसकी कोई पहचान नहीं है उसको तुम पहचानो, खोज के लाओ। जब मैंने शुरू में जब समय सार को पढ़ा सन 1982 में, हालांकि पूरा नहीं पढ़ पाए अस्वस्थ के कारण, लेकिन फिर भी आत्मा मिली नहीं। लोभ इतना दिया आचार्य महाराज ने, इतना लोभ दिया आत्मा को पाने का कि मन मचल जाता है कि आत्मा को पाऊं। इतनी महिमा गा दी आत्मा की, जीव की महिमा नहीं गाई इतनी, आत्मा की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई, इतना विस्तार बताया, तो मन ललच जाता है कि मैं भी आत्मा का ध्यान करूंगा, मैं भी आत्मा को प्राप्त करूंगा। लेकिन नहीं, मिली ही नहीं। लक्षण पूछा, है ही नहीं। आत्मा को जीव की परिभाषा, जीव को खोदूं, नहीं हमें जीव नहीं चाहिए। मुझे आत्मा चाहिए। आनंद आत्मा में है, जीव में नहीं। द्रव्य भोक्ता नहीं हो सकता, द्रव्य में आनंद नहीं आ सकता। द्रव्य गुण पर्याय तो ये अंग है। आत्मा खोजो, समय सार की अलौकिक खोज। समंत भद्र जैसा वैज्ञानिक कौन है? कुंद कुंद भगवान जैसा सबसे बड़ा वैज्ञानिक। और अभी हाल तुम्हारे लिए बता देता हूं, मुझे भी बहुत वर्षों के बाद समझ में आई, तुरंत समझ में नहीं आएगी। तुम भी जल्दी समझने का प्रयास मत करना। एक पागल दीवार में कान लगाए सुन रहा था 3-4 दिन से अंदर क्या हो रहा है। दूसरा पागल आगे कह रहा है क्या सुन रहा है? तो पहला पागल कहता मूर्ख, मैं 3 दिन से नहीं सुन पा रहा हूं क्या सुन रहा, तुझे 2 मिनट में बता दूं, तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं 40 साल में खोज पाया, तुम 10 दिन में खोज लोगे, पर लग जाओ पीछे। बहुत बड़ी महासत्ता ये समझ में आई। उदाहरण देता हूं मैं आत्मा को खोजने के लिए। आत्मा का लक्षण नहीं बताऊंगा, आत्मा खोजना है। उसमें रस गंध स्पर्श कुछ भी नहीं है, चिन्ह भी नहीं, ज्ञान दर्शन भी नहीं। आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं होता। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं है, आत्मा ज्ञान दर्शनमय है। मय होने का अर्थ है एक में एक, लक्षण नहीं।
आत्मा ज्ञान दर्शनमय है, ज्ञान दर्शन वाली नहीं है, ज्ञान दर्शन वाली नहीं है। देखो एक उदाहरण देता हूं। इस देश का नाम क्या है? कहां है भारत? बोलो भारत कहां है? ये तो आगरा है। भारत बताओ कहां है? भारत का लक्षण बताओ कहां है? क्या लक्षण है भारत का? ये तो आगरा का लक्षण है। सारे चिन्ह आगरा के हैं। तहसीली में आगरा लिखा, भारत कहीं लिखा ही नहीं। किसवा नाम भारत लिखा बताओ दुनिया में? भारत है कि नहीं? कहां है? कहां है बोलो? कहीं नहीं है फिर भी है, कहीं नहीं है फिर भी अनुभूति में आ रहा है, और अनुभव में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं है। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे रूम नहीं। मैं जरूर भारत में जाता, मैं जरूर भारत में रहता, लेकिन भारत कहां है? हर चीज में लगाना ना। त्रियक सामान, महासत्ता, इसी को ही बोलते हैं। कुंद कुंद भगवान उस महासत्ता की तरफ अपन को ले जा रहे हैं जो द्रव्य गुण पर्यायों से बहुत ऊपर है। ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में ही है, लेकिन कहां है? पहचानना नहीं। भारत की कोई पहचान नहीं होती, कोई पहचान नहीं। पूरा देश घूम के आ जाए, भारत नाम का कोई गांव नहीं मिलेगा, लेकिन भारत है, अनादिकाल से है, आज भी है। किसी भी चीज में लगा लेना आप, किसी चीज में लगा लेना। घड़ी कहां है? ये तो खांचा है, कांटे वो कांटे हैं, नंबर प्लेट है। घड़ी कहां है? लेकिन घड़ी है कि नहीं? कहां है? चलो तुम्हारे शरीर में लगा दो। शरीर कहां है? ये तो हृदय है, ये तो छाती है, ये तो भुजा है, ये तो कौचा है, ये तो उंगली है, ये पैर है, ये गोड़े हैं, ये पेट है, ये पीठ है। शरीर कहां है कि नहीं? कहां है? लक्षण बता दो, शरीर का ये लक्षण है। खोजो शरीर को, जहां देखो वहीं लिखा था ये अंगोपांग है। नाखून जितने भी सब अंगोपांग। कोई शरीर का लक्षण बनते ही नहीं, जितने लक्षण बनते हैं सब अंगोपांग के बनते हैं। सब चीज में लगाओ, किसी भी चीज में लगाओ, समय सार वो अदृश्य शक्ति है। तुम जहां देखोगे वही अनुभव में आएगा, लेकिन देखने में नहीं आएगा। ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानने की बात नहीं कही, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानो। गजब की बात है। सारी दुनिया में कहा गया ज्ञान के द्वारा जानो, यही द्रव्य संग्रहकार कर रहे हैं। अप्पा अप्पम में रहो, हिणमेव परम हवई जानो। अरे ये कहो ना ज्ञान से आत्मा को जानो, नहीं, ज्ञान जीव को जान सकता है, आत्मा को नहीं। ज्ञान जीव को खोज लेगा, ये जीव है, आत्मा को नहीं खोज सकता। क्योंकि लक्षण विहीन वस्तु खोजी नहीं जाती, अनुभव में लाई जाती है, अनुभूति में लाई जाती है। अनुभव में आ रहा है भारत है, अनुभव में आ रहा है आत्मा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है।
इसलिए आज तक कोई आत्मा अनुभव करने वाले आत्मा को स्वाद नहीं बता पाए। आज तक आत्मा का स्वाद नहीं बता पाए। स्वाद नहीं बता पाए। आत्मा का स्वाद क्या है? अरस कह दिया, अरस है, स्वाद तो बताओ पॉजिटिव। सारे लक्षण नेगेटिव बनाए, पॉजिटिव कुछ बनाया ही नहीं। अरस है, अगंध है, अरूपी है, असस्थान है। अरे है क्या वो, उसका लक्षण बनाओ ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार मैंने कंजाइस्ट था एक जयपुर के अंदर, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग निषेध कथन करते हैं, विधि कथन किया करो। निषेध कथन, ये नहीं करना, ये नहीं करना, विधि कथन करो, करना क्या है? तो मैंने कि बस तुम तो विधि कथन से आत्मा का स्वरूप बता दो। तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने कहा ये तो निषेधात्मक है। आज तक कोई आचार्य अहिंसा की परिभाषा नहीं बना पाए। हिंसा नहीं करना ही अहिंसा। अहिंसा है क्या? है ही नहीं अहिंसा कहीं। अभाव रूप है हिंसा का, अभाव। मोक्ष भी कुछ नहीं बंधु, कर्मों का अभाव। मोक्ष अधिकार लिखते समय उमा स्वामी को पसीना आ गया। सारे वर्णन किए, इतने बड़े बड़े अध्याय बना दिए साधन के, व्रतों के। 9वां अध्याय तो इतना बड़ा कर दिया, और जब मोक्ष की बात आई तो कितना लिख पाए? वो भी खींचतान के। वो तो जबरदस्ती लिखे हैं। एक भी सूत्र में जो है, हर चीज में जबरदस्ती दिख रही है। पर सापेक्ष करके 9 सूत्र मुश्किल से बना पाए। सूत्र तो एक ही बनता था, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो। हाँ, फिर इससे सिद्ध, इससे सिद्ध, क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, ये सब जबरदस्ती की बात है ही नहीं। मोक्ष का कोई स्वरूप ही नहीं है। जो परमानंद है उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। आनंद लक्षण से नहीं पकड़ा जाता, आनंद अनुभव किया जाता है। और ऐसे आत्म तत्व की अनुभूति की बात जब व्यक्ति कोई कहता है, करता है, तो वो झूठा है। बस इतनी कह दूंगा कि अप्पा अप्पम में रहो। आत्मा को आत्मा से जानो। षटकारक घटाए उन्होंने, गुण में नहीं घटाए। अमृतचंद सूर्य महाराज ने, जयसेन स्वामी ने ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान आदि में नहीं घटाए, आत्मा में घटाए षटकारक। आत्मा, आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, हे आत्मन तुम जानो, आत्मा में घटाए। तो ऐसी चमत्कारिक वस्तु की खोज करने वाले कुंद कुंद भगवान जो समय सार में पढ़ा रहे हैं, और समय सार में उस तत्व को बता रहे हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए हमें उस महासत्ता की तरफ जाया करो। ये सब लक्षण वाले कथन, जीव द्रव्य, गुण द्रव्य, पर्याय द्रव्य, इनसे ऊपर उठो। मात्र एक साक्षी भाव, बस एक आनंद के भाव। जब ऐसी अनुभूति मुझे हो, मुझे अनुभूति होती है अभाव की। हमें अनुभूति करना है सद्भाव की, और वो है नहीं। हमें हमेशा एक ही बात, जो प्रवचन के प्रारंभ में हमने कहा था, जब भी हमें कोई बड़ा आदमी मिलता है हम रो पड़ते हैं। जब भी धनी आदमी आत्मा है हमें गरीबी की अनुभूति होती है। जब भी गुणवान कोई व्यक्ति आता है
हमें गुणहीन की अनुभूति होती है। जब भी हमें गुरु मिलता है हमें शिष्य की अनुभूति होती है। जब हमें भगवान के पास जाते हैं हमें भक्त की अनुभूति होती है। जब हम बाप के पास जाते हो तो बेटे की अनुभूति होती है। जब तुम समय सार पढ़ते हो तो एक विद्यार्थी की अनुभूति होती है। ये सब अपन को हो रही कि नहीं? पिताजी आते ही अपन को क्या अनुभूति होगी? मैं पिता के सामने मैं कौन हूं? भगवान के सामने मैं कौन हूं? क्लास में बैठा हूं मैं कौन हूं? अभी प्रवचन सुन रहे हो तुम कौन हो? श्रोता। बस इसी में तो हमारा कबाड़ा हो गया। कभी समय सार नहीं समझ पाओगे, कभी समय सार समझ में नहीं आएगा। भगवान के दर्शन कर करके मर जाओ, स्वर्ग, स्वर्ग से नरक, नरक से एक इंद्रियों में भटकते जाओ। बस भगवान के पास जाते ही भगवत की अनुभूति आ रही है, पुण्य बंद होगा, कर्म की निद्रा हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। गुरु के सामने शिष्य पने की अनुभूति हो जाए, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। और होता यही है। गुरु को आते ही अपन नमस्कार करते हैं, खड़े हो जाते हैं, गुरु जी आ गए तो तुम कौन हो? अरे भाई ये गुरु जी है तो मैं शिष्य हूं। यही अनुभूति, यही पढ़ाया गया अपन को, यही रटा है, यही नैतिकता है, यही सभ्यता है, यही नीतियों में तो। और ये सभ्यताएं हमें इतना लुभा देती हैं कि हम सत्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यही सभ्यता है। गुरु जी आ जाए तो खड़े हो जाओ और अनुभूति करो, मैं शिष्य हूं, ये गुरु जी है, ये भगवान है, मैं भक्त हूं। करते करते अनंत भाव निकाल लिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, भगवान के सामने जाते ही, भगवान के दर्शन करते ही तुझे अपने भगवान की अनुभूति होना चाहिए। दर्शन किसका? अनुभूति किसकी? अभी देखना, व्यवहारी भगवान का दर्शन किया, अनुभूति किसकी हुई? भक्त की। मैं भक्त हूं, ये गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, ये पिता हैं, मैं बाप हूं, ये अमीर है, मैं गरीब हूं, ये ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूं। ये अनुभूति व्यवहार की है, ये पुण्यबंध का कारण है। इस अनुभूति को कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अनुभूति तेरी सभ्यता है, नैतिकता है, नीतियां हैं, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है। अब जैसे ही तुम्हारे लिए ओह सुदामा के अनेक रूप हैं। सुदामा जब कृष्ण के पास पहुंचे, बड़े गरीब थे, बहुत दुखी थे, लेकिन कृष्ण के पास पहुंचते ही, अमीर के पास पहुंचते ही गरीबी भूल गए, दुख भूल गए। क्या समझा के बैठा था पत्नी ने? थोड़ा ज्यादा नहीं करना, थोड़ा नाटक करना, जिससे कृष्ण को थोड़ी दया आ जाए, वे पिघल जाएं। सहायता लेने गया है, सहायता लेने जा रहे हो। भिखारी भी भीख मांगने की कला सीखते हैं, तभी भीख मिलती है। यदि अकड़ के कहा है साहब मुझे भीख दे दो, उसको भी ट्रेनिंग करना पड़ती, कोचिंग, कि कैसे भीख मांगू जिससे सामने वाला दे देवे, सामने वाला। ऐसा ही भक्त ये कलाएं सीखते अपन, कैसे क्या करूं महाराज जी पिघल जाएं, हैं? कैसे क्या करूं भगवान मेरे पर दया कर दे। तो ये सब अपन भी नाटक कर लिया है, कोचिंग।
वो मरीज होता ना, मरीज शांत पड़ा रहता है, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ, हा गजब चीज होती है। डॉक्टर के सामने उसका चेहरा देखना, डॉक्टर नहीं आया तब चेहरा देखना कभी उसका, और डॉक्टर के आने पर और डॉक्टर सामने खड़ा है उसके चेहरा देखना, बिल्कुल 12 बज रहे होंगे, डॉक्टर साहब ऐसे करता है कि बिल्कुल मरने ही। उस मरीज की बात नहीं कर रहे भैया, वो मरीज अपन तपन सब हैं। अपन को भगवान दिखे नहीं, और घनी खम्मा अन्नदाता मिले माए। ओहो, नमोकार मंत्र पाया तब भी हमने यही किया, गुरु महाराज मिले तब भी यही किया, भगवान मिले तब भी यही किया। हमें अनुभूति होती है हीनता की, हमसे बड़ा आदमी मिला और हमें छोटेपन की अनुभूति होती है, हीनता की अनुभूति होती है, दरिद्रता की अनुभूति होती है। और अनुभूति वो करना है। आपका समय हो गया, यदि मैं पूरा समय ले लूंगा तो तुम्हारा प्रवचन नहीं आ पाएगा जो तुम लोगों ने दिया है। और यहां तुम्हारा प्रवचन इसलिए करा रहा हूं कि मैं भी सुनूं और सारी दुनिया देख ले वे कि गुरु महाराज से सर्टिफिकेट लेके पास होके गद्दी पे आया है। मैं अपने सामने तुम्हें प्रवचन इसलिए कराता हूं जिससे तुम्हारे पास सर्टिफाई काफी रहे कि मैं प्रवचन स्वयं नहीं, मैंने गुरु के सामने